ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। जी दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो मौजू है वो है जीपीयू की सेटिंग के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये सेटिंग है। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसके ऊपर मैंने सारी सेटिंग लिखी हुई हैं। इसमें जो सेटिंग है वो है माइनर ट्रिक ऑटोमेटिक रीलॉन्च योर माइनर आफ्टर लॉस एसी पावर। तो जो सबसे पहली जो सेटिंग है वो है आपकी रिस्टोर आफ्टर एसी पावर लॉस पावर ऑन। मदरबोर्ड बायो सेटिंग में जाके ये सेटिंग आपने करनी है। तो वो मैंने अपने इस मदरबोर्ड में सेटिंग पहले से ही कर ली है, तो वो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन वो जो मैंने की है मैंने उसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मेरे पास जिसके ऊपर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है एचपी का कंप्यूटर है i5। तो इसमें जो सेटिंग है वो यहाँ पर देख लें। जो आफ्टर पावर लॉस है इस ये पहले से ऑफ होगी, आपने इसको ऑन कर देना है। इससे ये होगा कि आपका कंप्यूटर जब भी बंद होगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये सेटिंग है, सबसे पहले आपने ये सेटिंग करनी है इसके ऊपर। तो इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। और जो दूसरी सेटिंग है हमारी वो है टर्न ऑफ स्लीप मोड। तो ये जो सेटिंग है ये तकरीबन 15-20 मिनट 30 मिनट के बाद हमारा कंप्यूटर जो ऑफ़ हो जाता है। तो ये सेटिंग जो है ये भी आपने करनी है। तो इसके लिए आप चले जाएं सेटिंग में, यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से चले जाएं सिस्टम में। सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ आप देख लें पावर एंड स्लीप, यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ से आपने इसको नेवर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। ये आपका जो पीसी है वो स्लीप मोड पर नहीं जाएगा। और ऊपर से भी मैं इसको कर देता हूँ नेवर। और उसके बाद हमारी तीसरी सेटिंग है वो है टर्न ऑफ विंडो अपडेट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फिर से अपनी सेटिंग में जाना है। हम सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे हम चले जाते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी पर। और यहाँ से हम चले जाते हैं जी एडवांस ऑप्शन में। और यहाँ से हम फिर चले जाते हैं जी चॉइस हाउ अपडेट ए डिलीवर्ड। जी हम यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद हमने इसको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। इसको बाद ऑफ़ करने के बाद यहाँ हम फिर वापस आ जाते हैं। इसके बाद इसमें यही सेटिंग थी, यहाँ से हम फिर निकल जाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपने इस कमांड को कॉपी करना है और रन पे चले जाना है। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ इस कमांड को। यहाँ से आपने ढूंढनी है फाइल जो है विंडो अपडेट की, वो सबसे नीचे होगी, यहाँ पर है। इसको आपने ओके कर लेना है। पहले तो यहाँ पर मैनुअल पे है तो आपने इसको डिसेबल करना है और यहाँ से आपने इसको स्टॉप करना है। स्टॉप होने के बाद आपने अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपने इसको ओके कर देना है। तो इससे क्या है कि हमारी विंडो अब अपडेट नहीं होगी। तो आपने यहाँ से इसको बंद कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरी ऑप्शन है वो है यूज़र अकाउंट ऑटोमेटिक लॉगिन। यानी हमने जो अकाउंट लॉगिन किया होता है या पासवर्ड लगाया होता है, तो वो क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा ऑन तो हो जाता है लेकिन वो वहाँ आके रुक जाता है। यानी कि यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे या आप अपना पासवर्ड डालेंगे फिर वो आगे विंडो रन होती है। तो इसके लिए भी मैंने ये कमांड लिखी हुई है, आप इसको कॉपी करें। मैं इसको कॉपी करता हूँ और आप चले जाएं रन में। रन पे जाके इसको मैं रन करता हूँ। तो जी यहाँ पे आप आ जाएं। इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने अनचेक कर देना है और आपने इसको अप्लाई करना है। और आपने यहाँ अपना पासवर्ड डाल देना है जो आपने पहले से लगाया होगा। तो मैं अपना यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ जी। तो ये पासवर्ड आपने लगा देना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमारी
उसके बाद हमारी जो 5वीं सेटिंग है वो है आपकी ऑटोमेटिक रन माइनर सॉफ्टवेयर। जो हमारा सब कुछ यानी कि ये पीसी ऑन हो जाएगा, विंडो ऑन हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक रन करे। तो इसके लिए जो इसकी सेटिंग है वो ये है शेल स्टार्टअप। आप इसको कॉपी करें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आप फिर से रन में चले जाएं, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये एक फ़ोल्डर खुल जाएगा और इसके बाद आपने जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपने रखा होगा, डेस्कटॉप पर रख लें कॉपी करके उसको। तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो मेरा ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है मेरा CPU माइनर। आप इसके अंदर चले जाएं। आपकी जो इसके अंदर स्टार्टिंग जो फाइल है, जो स्टार्ट होगी बैच फाइल, आपने उसको कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने इस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ बना के रखी हुई है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपने, चलो मैं नहीं बना लेता हूँ, क्रिएट शॉर्टकट करना है। उसके बाद इस फाइल को आपने रीनेम करना है। रीनेम मैं इसका कुछ भी नाम रख लेता हूँ, मैं ये 1 लिख लेता हूँ, चलें ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने इसको यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये अब हम फाइल यहाँ पर आ गई है, आपने इसको बंद कर देना है। ये हमारे पीसी की जो हैं 5 की 5 सेटिंग जो वो हो गई हैं। अभी अगर मैं अपना ये पीसी जो है इसको बंद करके ऑन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो फ़ाइल जो मैंने बनाई है, ये जो फ़ाइल है, अभी मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह रन करेगी। ये ETN की फ़ाइल है, इलेक्ट्रोनियम कॉइन है, वो है जो CPU से माइन होता है। इसकी वीडियो आपको इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। CPU की वीडियो भी मिलेगी और GPU माइनिंग की वीडियो भी मिलेगी, इलेक्ट्रोनियम। तो ये अभी मेरे कंप्यूटर की जो स्पीड आ रही है वो बिल्कुल नॉर्मल सी है और साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो बहुत कम स्पीड आ रही है। तो दोस्तों ये थी सिर्फ 5 सेटिंग जो मैं आपको बताना चाहता था। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, मुझे नहीं लगता कि मैंने भी काफ़ी रिसर्च की है, बहुत कम है कोई बताता होगा कि कौन कौन सी सेटिंग है। और इसके बाद जो है वीडियो आएंगी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी आपको मालूमात दूँगा कि कौन कौन से हम माइनिंग पूल यूज़ करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सारी जो डिटेल है इंशाल्लाह आगे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेगी। और हाँ, जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।